जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का 10, यहाँ देखिए 11 मिस्टेक से लिखा गया है यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 होगा। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के लिए देखेंगे। हर एक चैप्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में लिए हैं, जो कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दवा के साथ कहते हैं कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स आएगा, 2 से 3 किससे? पोएट्री से। अब प्रोज का भी हम आपको 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए हैं, तो उससे भी 2 से 3 आ जाएगा। तो 3 कितना हो गया? 3 6 क्वेश्चन हो गया। और 6 से बनाना कितना है? 5। 6 में से बनाना कितना है? 5। मतलब टोटल आएगा 10 क्वेश्चन, 10 में से बनाना है 5, तो वहाँ 6 को जरूर लड़ेगा दोनों से, और उसमें बना लीजिएगा आप 5 को। ठीक है, समझ गई बात? तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हम मेहनत करके देखिए, आपके लिए हम हिंदी इंग्लिश भी दे दिए हैं और हिंदी भी दे दिए हैं, इसका इंग्लिश का हिंदी भी दे दिए हैं, ताकि आप खुद से जब आप इसको पीडीएफ मिले तो आप खुद से भी समझ सकते हैं बाद में। तो आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, या तो यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट जॉन डन वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। जॉन डन अपने बिलव्ड से, अपने प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं? गो अवे, क्यों दूर जाना चाहते हैं? अपने बिलव्ड से दूर क्यों जाना चाहते हैं जॉन डन? ठीक है, जॉन डन अपने प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं? तो देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे, When the poet decided to go his beloved, जब कवि ने जाने का फैसला किया, started to weep, तो उसका जो beloved है वो रोने लगती है। क्या होने लगती है? रोने लगती है। She becomes sad, वह दुखी हो जाती है। वो क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है। जब पोएट जाने का फैसला करते हैं तो उसकी जो beloved है वो रोने लगती है, started to weep, रोने लगती है, और वह क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है। The poet wants to make an experiment, पोएट एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक प्रयोग करना चाहते हैं। Finally he dies, his beloved would not have to strive more to weep. जब वो मर जाएंगे, जब कभी मर जाएंगे तो उसको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। देखिए, जब कभी की मृत्यु हो जाएगी तो उनकी महबूबा को रोने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए वो जाने का क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। मतलब वो चले जाएंगे, तो जब कभी चले जाएंगे तब उसका जो प्रेमिका है उसको ज़्यादा रोने के लिए प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली ही वुड बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, एक्चुअली दरअसल वह पहले से तैयार होगी। पहले से क्या होगी? तैयार। समझ गई? देखिए, जॉन डन अपने प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं? तो जब पोएट डिसाइड करते हैं जाने के लिए, प्रेमिका से दूर जाने का फैसला करते हैं, तब उसका जो बिलोव्ड है वह रोने लगती है और वह उदास हो जाती है। पोएट वांट्स टू मेक एन एक्सपेरिमेंट, पोएट एक प्रयोग करना चाहते हैं। फाइनली ही डाइज, जब वह मर जाएंगे तो उसकी जो महबूबा है उसको रोने का ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली वह पहले से तैयार रहेगी। पहले से क्या रहेगी? तैयार। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन है, When does the poet meant by hoping to cease not to death? मतलब hoping to cease not to death, मुझे आशा है कि मैं जीवन भर नहीं रुकूंगा, मृत्यु तक नहीं रुकूंगा। इसका क्या मतलब है? What does the poet means hoping to cease not till death? कवि का इससे क्या तात्पर्य है? Hoping to cease not to death, मृत्यु तक मैं नहीं रुकूंगा। cease मतलब होता है रुकना, मैं मृत्यु तक नहीं रुकूंगा। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, the poet want to say that, पोएट यह कहना चाहते हैं कि he is 37 year old, ही इज़ 37 ईयर ओल्ड राइट नाउ, वह अभी 37 साल के हैं। कितने साल के? 37 साल के हैं। एंड ही होप्स डैट, उसे आशा है कि एज हेल्दी रहेंगे। ही इज़ राइट नाउ, ही विल बी टिल हिज लास्ट ब्रेथ, और
और अभी जितने स्वस्थ हैं और अभी जितने वो स्वस्थ हैं अपनी अंतिम सांस तक उन्हें उतने ही स्वस्थ रहेंगे, उतने ही क्या रहेंगे, स्वस्थ। मतलब आशा है इन्हें कि मैं अभी स्वस्थ हूँ, मेरा उम्र अभी 37 साल है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और आशा है कि मैं मृत्यु तक क्या रहूँगा, मृत्यु तक मैं स्वस्थ रहूँगा, मृत्यु तक क्या रहूँगा, स्वस्थ। ठीक, अगला देखिए आप, तीसरा है अकॉर्डिंग टू WH ऑर्डन, WH ऑर्डन के अनुसार डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, क्या हम डू वी कंप्लीट, क्या हम लोग कंप्लीट करते हैं आवर लास्ट जर्नी, हमारा अंतिम यात्रा टू ग्रेव, कब्र में, मतलब कब्र की अपनी यात्रा कैसे पूरा करते हैं, कब्र की अपनी अंतिम यात्रा कैसे पूरा करते हैं। WH ऑर्डन के अनुसार हाउ वी कंप्लीट, कैसे हम कंप्लीट करते हैं आवर लास्ट जर्नी, हमारे अंतिम यात्रा कब्र की ओर, कब्र की अपनी अंतिम यात्रा कैसे पूरा करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। व्हेन वी डाई, जब हम मरते हैं, ऑल आवर डिलाइट एंड लेफ्ट बिहाइंड, जब हम मरते हैं तो हमारी सारी खुशी पीछे छूट जाती है, जब हम मरते हैं तो हमारी सभी खुशी क्या हो जाती है, लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाती है, क्या छूट जाती है, पीछे। जब हम मरते हैं तो हमारी सारी खुशी पीछे छूट जाती है। वी आर फर्स्ट केप्ट इन ए वुडन कॉफिन, वी आर फर्स्ट केप्ट इन ए वुडन कॉफिन, हाँ वी आर फर्स्ट मतलब हम लोगों को लकड़ी के ताबूत में, वुडन कॉफिन लकड़ी के ताबूत में रख दिया जाता है, लकड़ी के ताबूत में रखा जाता है। जब हम मरते हैं तो हमारी सारी खुशी पीछे छूट जाती है और हमको एक लकड़ी के ताबूत में रख दिया जाता है। एंड द पीपल टेक्स अस टुवार्ड्स ग्रेव, एंड द पीपल टेक्स अस टुवार्ड्स ग्रेव, और लोग हमें कब्र की ओर ले जाते हैं। एंड द पीपल टेक्स, और पीपल हमें ले जाते हैं टुवार्ड्स, किसकी ओर, ग्रेव की ओर। यहाँ पे टुवार्ड्स मतलब क्या होगा, और लोग हमें कब्र की ओर ले जाते हैं, किसकी ओर, कब्र की ओर। दे पुट अस, वे हमें डालते हैं इन द ग्रेव में, वे हमें ग्रेव में डालते हैं, कब्र में डालते हैं। एंड रिटर्न अवे टू देयर होम, और वापस रिटर्न घर आ जाते हैं, और अपने घर वापस आ जाते हैं। बाय दिस वे, और इस तरह वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी, और इस तरह हम लास्ट जर्नी कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है यह है कि हम लोग अपना लास्ट जर्नी कैसे संपन्न करते हैं, लास्ट में कैसे। तो देखिए जब हम मरते हैं तो हमारी सारी खुशी पीछे छूट जाती है। व्हेन वी डाई ऑल आवर डिलाइट आर लेफ्ट बिहाइंड, जब हम मरते हैं तो सारी खुशी पीछे छूट जाती है और हम लोगों को एक लकड़ी के ताबूत में बंद कर दिया जाता है और लोग हमें कब्र की ओर ले जाते हैं। कब्र की ओर ले जाने के बाद हमें कब्र में डाल देते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं, और इस तरह हमारी लास्ट जर्नी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगला है चौथा, देखिए चौथा क्वेश्चन है Why the autumn called the season of meats? ऑटम सीजन को सीजन ऑफ मिट्स क्यों कहा गया है, कोहरे का सीजन क्यों कहा गया है। मिट्स मतलब होता है कोहरा, मिट्स मतलब क्या होता है, कोहरा। तो ऑटम सीजन को और पतझड़ सीजन को कोहरे का सीजन क्यों कहा गया है। एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, और मधुर, मिलो मतलब मधुर फल देने वाला मौसम क्यों कहा गया है। ऑटम सीजन को मधुर फल देने वाला और कोहरा यानी कुहासे का सीजन क्यों कहा गया है। तो लिखेंगे ऑटम इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिट्स, ऑटम सीजन को सीजन ऑफ मिट्स कोहरे का सीजन और मिलो फ्रूटफुलनेस कहा गया है। मिलो फ्रूटफुलनेस मधुर फल देने वाला सीजन कहा गया है। क्यों कहा गया है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस मतलब जैसे प्रेजेंट ना होता है, प्रेजेंट से यहाँ पे बना है प्रेजेंस मतलब उपस्थिति किसका उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ मिट्स कोहरे के उपस्थिति के कारण, कोहरे के उपस्थिति के कारण, कुहासे के उपस्थिति के कारण ऑटम सीजन को सीजन ऑफ मिस्ट मतलब कोहरे का सीजन और मधुर फल देने वाला सीजन कहा गया। किसके उपस्थिति के कारण, कोहरे के उपस्थिति के कारण।
बिकॉज ड्यूरिंग दिस सीजन, क्योंकि इस सीजन के दौरान फ्रूट्स ऑन ट्रीज रीच टू एक्सट्रीम राइपनेस, क्योंकि इस सीजन में जो पेड़ में जो फल होता है ना, पेड़ में जो फल होता है उसमें अंदर तक पक जाता है, क्योंकि इस सीजन में पेड़ों पर फल अत्यधिक पकने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। क्योंकि इस मौसम में जो फल है, इस सीजन में जो फल है ना, अत्यधिक पकने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। एक्सट्रीम रीच मतलब पहुंच जाते हैं, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, राइपनेस पकने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। कौन सीजन में? ऑटम सीजन में जो फल होता है वो पक जाता है। पांचवा क्वेश्चन है इन द पोएम व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज। इन दिस पोएम, इस कविता में जब पोएट मर जाएंगे तो क्या होगा? जब पोएट मर जाएंगे तो क्या होगा? तो इन दिस पोएम, इस कविता में एन एपिताफ कविता में आफ्टर द डेथ, मरने के बाद द पोएट जो है, द लेडी विल नॉट टू बी रिमेम्बर्ड बाय एनीवन। पोएट के मरने के बाद उस लेडी को किसी के द्वारा उसे याद नहीं किया जाएगा। जब पोएट मर जाएंगे तो उस लेडी को किसी के द्वारा याद नहीं किया जाएगा। हियर द पोएट हैज़ फोकस्ड ऑन मेटेरियलिस्टिक ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी। यहाँ पोएट किस पे फोकस करते हैं, किस पे ध्यान केंद्रित करते हैं? तो यहाँ कवि ने भौतिकवादी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता पर ध्यान केंद्रित किया है। मतलब ये जो लेडी थी बहुत सुंदर थी, लेकिन ये सुंदर जब पोएट मर जाएंगे तो उस सुंदर जो थी वो सुंदर के बारे में कोई व्याख्यान नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको आ गया ये समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। हाउ कैन some corner of a foreign field be forever England? कैसे विदेशी, देखिए हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कैसे फॉरेन फील्ड का कुछ कोना इंग्लैंड के लिए हमेशा के लिए हो जाएगा? विदेशी क्षेत्र का एक कोना इंग्लैंड का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो देखिए कैसे। द स्पीकर सेज डैट, स्पीकर कहते हैं कि वक्ता कहते हैं कि व्हेन ही डाइज, जब वह मरेंगे, इन द बैटल फील्ड मतलब युद्ध भूमि में जब वह मरेंगे, इन ए फॉरेन लैंड मतलब दूसरे देश, फॉरेन लैंड विदेशी भूमि में, कहाँ पे? विदेशी भूमि के युद्ध के मैदान में जब वो मरेंगे, है ना, जब वो मर जाएंगे, ही वुड बी बरीड देयर, मतलब उसको वहाँ पे दफनाया जाएगा। उसको वहाँ पे क्या किया जाएगा? उसको वहीं दफनाया जाएगा। एंड दैट सर्टन पीस ऑफ लैंड, और वह कुछ भूमि का टुकड़ा, एंड दैट सर्टन, और वह कुछ, सर्टन मतलब कुछ, पीस मतलब टुकड़ा, और वह कुछ टुकड़ा ऑफ लैंड, और उस लैंड का कुछ टुकड़ा विल मिक्स विथ इंग्लैंड ब्लड एंड बोन्स। देखिए, और उस जमीन का कुछ विशेष टुकड़ा अंग्रेजी रक्त और हड्डियों के साथ मिश्रित हो जाएगा। अंग्रेजी रक्त और हड्डियों के साथ क्या हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा। मतलब जब वह स्पीकर कहते हैं कि जब वह विदेशी भूमि में मरेंगे तो उसको वहीं दफनाया जाएगा, और वहीं दफनाया जाएगा तो वो जो पोएट है वो तो इंग्लैंड के हैं, तो इंग्लैंड का शरीर वहीं पे विदेशी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो वो क्षेत्र कहाँ का हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि उसको वहीं दफनाया गया है। इंग्लैंड का भूमि है, इंग्लैंड का शरीर है, तो दफनाया गया विदेश में, तो जो ज़मीन है कहाँ का कहलाएगा? इंग्लैंड का कहलाएगा। इन दैट वे, इन दिस वे, और इस तरह डाइट फॉरेन फील्ड विल बी फॉर एवर इंग्लैंड, और इस तरह वह ज़मीन कहाँ का हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड का शरीर विदेशी क्षेत्र में क्या हो गया? दफनाया गया है। अगला क्वेश्चन, वाई डज द पोएट कॉल मिकावटी ए मिस्ट्री कैट? वाई डज द पोएट कॉल, कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि मिकावटी एक रहस्यमयी बिल्ली है? मिकावटी एक रहस्यमयी बिल्ली है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए,
द पोएट डिस्क्राइब, पोएट वर्णन करते हैं मिकावटी एज ए मिस्ट्री कैट, मिकावटी को एक रहस्यमयी बिल्ली के रूप में, मिकावटी को एक रहस्यमयी बिल्ली के रूप में कवि वर्णित करते हैं। बिकॉज इज एनिग्मेटिक कैरेक्टर, क्योंकि उसके रहस्यमयी चरित्र के कारण। क्यों करते हैं? रहस्यमयी चरित्र के कारण। मिकावटी को एक रहस्यमयी बिल्ली के रूप में पोएट वर्णित करते हैं क्योंकि उसके रहस्यमयी चरित्र के कारण। रहस्यमयी चरित्र के कारण, एनिग्मेटिक मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी चरित्र के कारण मिकावटी को रहस्यमयी बिल्ली कहा है, रहस्यमयी बिल्ली कहा है। ही वॉज नेवर फाउंड, सो वह कभी नहीं मिला है। ही वॉज नेवर फाउंड, वह कभी नहीं मिला है। ऑन ए स्पॉट आफ्टर कमिटिंग ए क्राइम, अपराध करने के बाद वह कभी मौके पर नहीं मिला है। ठीक है, मतलब कोई अपराध करता था तो उसको कोई खोजिए न पाता था, किसको? बिल्ली को। अच्छा, और देखिए, नो क्राइम एजेंसी वाज एबल टू अरेस्ट दैट, नो क्राइम एजेंसी वाज एबल टू अरेस्ट दैट क्रिमिनल कैट, मतलब कोई भी क्राइम एजेंसी उस आपराधिक बिल्ली को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कोई भी, नो क्राइम एजेंसी, कोई क्राइम एजेंसी was able to arrest that criminal cat, उस रहस्यमय बिल्ली को अरेस्ट करने, गिरफ्तार नहीं कर पाई है। नॉट एबल टू अरेस्ट दैट। अच्छा, और इवन यहाँ तक कि वन कुड नॉट फाइंड हिज फुटप्रिंट्स, यहाँ तक कि उसका एक भी पैरों के निशान नहीं मिला है, उसको पैरों का निशान भी वो नहीं छोड़ता था। कौन? बिल्ली। ठीक है, तो मतलब कि रहस्यमयी बिल्ली क्यों कहा है? क्योंकि रहस्यमयी चरित्र के कारण। मिकावटी को रहस्यमयी बिल्ली इसलिए कहा है क्योंकि उसका रहस्यमयी चरित्र था, रहस्यमयी चरित्र के कारण उस बिल्ली को रहस्यमयी बिल्ली कहा गया है। और कोई भी क्राइम जब वो करता था तो उसको कोई भी अपराध करने के बाद उसको खोजना बड़ा मुश्किल होता था और उसे कोई नहीं खोज पाया है, यहाँ तक कि उसका पैरों के निशान भी नहीं मिला है कोई भी अपराध करने के बाद। और देखिए, what did the speaker see in the morning at घाट, what did the speaker see, स्पीकर क्या देखता है? in the morning में at घाट पर सुबह में घाट पर स्पीकर क्या देखता है? सुबह स्पीकर ने घाट पर क्या देखा बताइए, क्या देखा? सुबह स्पीकर ने घाट पर क्या देखा? तो यही देखा, द पोएट स्पॉट्स द पोएट स्पॉट्स ए लॉट ऑफ थिंग देयर, पोएट बहुत सारा चीज़ वहाँ पे स्पॉट करते हैं, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ देखते हैं घाट पर, सुबह में बहुत सारी चीज़ देखते हैं। द पोएट स्पॉट्स ए लॉट ऑफ थिंग्स देयर, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ स्पॉट करते हैं, देखते हैं। ही सॉ द एम्बर्स, वे वहाँ अंगारे देखते हैं। ही सॉ द एम्बर्स, वे वहाँ आग के अंगारे देखते हैं। पीसेस ऑफ वुड का टुकड़ा देखते हैं, लकड़ी का टुकड़ा देखते हैं। कोल और कोयला देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ देखते हैं, तो आग के अंगारे देखते हैं, लकड़ी का टुकड़ा देखते हैं और कोयला देखते हैं। और क्या देखते हैं? कोयला। दोज एम्बर्स, वे अंगारे, हैड सैलोड द डेड बॉडी, वे अंगारे जो है ना डेड बॉडी को क्या कर रहे थे? निगल लिया। वे अंगारे डेड बॉडी को क्या कर लिया? निगल लिया। मतलब आग क्या करता है? डेड बॉडी को क्या कर देता है? निगल लेता है, जला देता है। नाउ द एम्बर्स वर ग्रे एस, नाउ द एम्बर्स, अब वे अंगारे वे आर ग्रे एस, राख में परिवर्तित हो गए थे। अब अंगारे राख में बदल गए थे। अब वे अंगारे राख में बदल गए थे। कब? सुबह में। सुबह में क्या होता है? रात में जो भी डेड बॉडी को जलाया आग, वो सुबह क्या होता है? राख में बदल दिया जाता है। किसमें? राख में बदल जाता है। ठीक है, तो वो क्या देखते हैं? तो ऐसे तो बहुत सारा चीज़ देखते हैं। तो अंगारे देखते हैं और लकड़ी का टुकड़ा देखते हैं और कोयला देखते हैं। और जो अंगारे थे वो डेड बॉडी को निगल लेता है और सुबह राख में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। 9वां प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वॉइस ऑफ एजुकेशन? व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वॉइस ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का जो वॉइस है, शिक्षा का आवाज़ से कवि का क्या मतलब है? क्या तात्पर्य है? शिक्षा का आवाज़ से कवि का क्या तात्पर्य है? क्या मतलब है?
तो देखिए द टेरिटोरी वेयर पोएट लिव्ड, वह क्षेत्र जहाँ कवि रहते थे, वह क्षेत्र द टेरिटोरी, वह क्षेत्र, टेरिटोरी मतलब होगा क्षेत्र, वह क्षेत्र वेयर पोएट लिव्ड जहाँ कवि रहते थे, इट वाज कंसाइडर्ड डैट, वहाँ यह माना जाता था कि कंसाइडर्ड डैट, वहाँ यह माना जाता था कि येलो ब्राउन स्नेक, जो पीला भूरा स्नेक है, वो क्या होता है, वह क्या था वहाँ पे पॉइजनस, वह जहरीला था। मतलब जिस क्षेत्र में पोएट रहते थे उस क्षेत्र में यह माना जाता था कि जो येलो ब्राउन स्नेक है वह जहरीला होता है। येलो ब्राउन स्नेक क्या होता है, जहरीला होता है। अंडर दिस इन्फ्लुएंस ऑफ हिज एजुकेशन, द पोएट टूक ए ब्लॉक ऑफ वुड, अपनी शिक्षा के तहत पोएट एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं। पोएट टूक ए, टेक से यहाँ बना है टुक, पोएट टुक ए ब्लॉक ऑफ वुड, मतलब कि एक लकड़ी का क्या लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं, एंड थ्रू इट, और उसे फेंक देते हैं, एट द स्नेक पर क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। मतलब उसका वॉइस ऑफ एजुकेशन, मतलब उसका शिक्षा कहता है कि क्या कहता है कि लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और सांप पर फेंक दीजिए, मतलब उसका मन कहता है, उसका शिक्षा कहता है। यही था। 10वां लास्ट क्वेश्चन है, वाई डज द स्पीकर से डैट शी हैज़ लॉस्ट हर वे, स्पीकर ऐसा क्यों कहते हैं कि वह अपना रास्ता खो दिए हैं। स्पीकर ऐसा क्यों कहते हैं कि वह अपना रास्ता खो दिए हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, हियर द स्पीकर मीन्स डैट, हियर स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर का कहने का मतलब यह है कि, यहाँ स्पीकर कहने का मतलब यह है कि शी इज़ नॉट गेटिंग द सेम पीस ऑफ लव्ड, शी इज़ नॉट गेटिंग, वह नहीं पा रही है, सेम पीस ऑफ लविंग, मतलब वही सेम प्यार नहीं पा रही है जो उसको दादी माँ से मिला था इन हर एक्सटर्नल हाउस, पैतृक हाउस में। दादी माँ का जो पैतृक घर था उस घर में जो उसको प्यार मिल रहा था, जो उसको मिला था प्यार, अब वह प्यार वो नहीं पा रही है। मतलब दादी माँ के घर से जो इसको प्यार मिला था अब उसको वह प्यार नहीं मिल रहा है। शी इज नॉट गेटिंग, अब वो प्यार, सेम प्यार वो नहीं पा रही है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन, उस अनमोल प्यार का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट प्राइसलेस, अब वो प्राइसलेस लव, अनमोल प्यार, ठीक है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट प्राइसलेस लव, उस अनमोल प्रेम का कोई विकल्प नहीं है। उस अनमोल प्रेम, दैट प्राइसलेस, उस अनमोल प्रेम का कोई विकल्प नहीं है। विच वॉज अमेजिंगली एक्सेप्शनल, जो आश्चर्यजनक रूप से असाधारण था, जो आश्चर्यजनक रूप से क्या था, असाधारण था। इसीलिए दैट्स वाई, इसलिए द स्पीकर सेज दैट शी हैज़ लॉस्ट हर वे, इसलिए स्पीकर कहते हैं कि मैं अपना रास्ता खो दिया हूँ। मतलब पहले उसको दादी माँ के घर से जो प्यार मिला था अब वो प्यार नहीं मिल पा रहा है और उस प्रेम का कोई विकल्प नहीं था। मतलब वो प्रेम बहुत अच्छा था लेकिन आज उसको प्रेम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वह कहती है कि हम अपना रास्ता खो दिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।